बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मस्जिद नबवी में बड़ा दिलखराश, बहुत गमगीन और दिल को उदास कर देने वाला वाकया पेश आया। जिस तरह उसकी तौहीन की गई, अब जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे वाज़े हो रहा है कि इस पूरी मनसूबाबंदी के पीछे इमरान नियाजी मुलव्विस था। बाकायदा इस पूरे मंसूबे को बनाया गया लंदन में और पाकिस्तान में, और वो कौन कौन से किरदार थे जो इस मस्जिद नबवी की तौहीन में शामिल थे, आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और अब सऊदी हुक्काम ने तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस वाक़े में मुलव्विस थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है, बहुत अहम तफसीलात है जो अब आना शुरू हुई है, वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। जो दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें। फेसबुक पे जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि गुज़िश्ता रोज जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए थे, वो मस्जिद नबवी पहुंचे एक वफ्द के साथ। वहां पर उन्होंने मस्जिद नबवी में हाजिरी देनी थी, लेकिन इस दौरान चंद तहरीक इंसाफ के हिमायतियों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी और ऐसी नाजेबा नारेबाजी की जो कि तौहीन मजहब, जो मस्जिद नबवी है उसके जुमरे में आती है। बाकायदा वहां पर जो मरियम औरंगजेब साहिबा थी उनको घेरने की कोशिश की गई, उनको हिरासा करने की कोशिश की गई। आप तसव्वुर कीजिए कि मस्जिद नबवी में एक खातून जो पाकिस्तान की वजीर इत्तलात हैं वो वहां पर गई हैं मस्जिद नबवी में, और उन्हें वहां पर ये तहरीक इंसाफ के यूथी हिरासा कर रहे हैं। बाकायदा एक दिलखराश वाकया पेश आया, बाकायदा वहां पे शोर शराबा किया गया, वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई। लेकिन ये सारा मामला जो ये वीडियोस में नजर आ रहा है, इसकी मनसूबाबंदी बहुत पहले की गई थी। जब शहबाज शरीफ साहब का दौरे सऊदी अरब का ऐलान हुआ था, तब से इस प्रोपेगेंडे का आगाज हो गया था। सबसे पहले यह प्रोपेगेंडा किया गया कि एक बड़ा जहाज 111 बोइंग का 777 का बड़ा जहाज जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपने साथ लेकर सऊदी अरब जा रहे हैं। ये झूठ था जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान नियाजी के ईमा पर फैलाया गया। फिर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि जो कई सहाफी हैं उनको लेकर शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब जा रहे हैं, जो कि बाद में झूठ साबित हुआ। फिर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि पूरी जो ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, इसके तमाम लोग जो है वो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं सऊदी अरब, वहां पर जाके ये उम्रा करेंगे और रोजे जो रसूल है मस्जिद नबवी है वहां पर हाजिरी देंगे। ये भी झूठ निकला। कहा गया पूरा शरीफ खानदान जो है वो सरकारी खर्चे पर जा रहा है, कोई नहीं जा रहा था। मरियम साहिबा जो है वो उनका पासपोर्ट अब तक उन्हें नहीं मिला, वो तो जा नहीं सकती थी। तो ये झूठ था जो पहले से फैलाना शुरू कर दिया था इमरान नियाजी ने। लेकिन अब जो हरकत की गई है सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में, कोई भी मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता हो, इन मनाजिर को देख के उसका दिल खून के आंसू रोएगा कि जिस तरह जहां पर जिस मकाम पर जो साहबाए कराम थे वो ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, ऊंची आवाज नहीं करते थे, वहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने और इमरान खान के इन यूथियों ने इमरान खान के इमा पर इस तरह की नारेबाजी की, नाजेबा नारेबाजी की और लोगों को हिरासा करने की कोशिश की। अब मामला ये है, इस पूरा ये जो मंसूबा था ये पाकिस्तान और लंदन में बनाया गया था। बाकायदा शेख रशीद जो पाकिस्तान में है उन्होंने इस पूरी जो मामले का मंसूबाबंदी की थी। बाकायदा उनकी एक वीडियो मंजर यहां पर आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ये लोग सऊदी अरब जाएंगे, जब ये मस्जिद नबवी जाएंगे तो इनके साथ वहां जो कुछ होगा लोग देखेंगे। शेख रशीद इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये मंसूबा कैसे बनाया गया था। इस वीडियो में देखिए। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया, ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे और लोग इनको लाइक नहीं करते। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरियस से आना चाहिए। ये और भी गिरफ्तारियां होंगी तो ज़ाहिर बात है हम भी हिट लिस्ट वाले लोग हैं। तो मैंने अभी अपने वर्कर्स को यही कह रहा था, मैंने कहा आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल हौसले नहीं आने का। किसी को पकड़ भी लेते हैं, कोई खान से मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत में हम कर रहे हैं ये कुछ। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो हमने जबरदस्त ट्रेंड चलाए हुए हैं। एक चाय पीनी है तो चले, फिर मैंने
शेख रशीद और इमरान नियाजी के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए शेख रशीद का जो भतीजा है, जो मेंबर कौमी असेंबली है, वो पहुंचा सऊदी अरब और वहां पर उसने इस पूरे मामले की, ये जो लोग थे इनकी सरबराही की, पुष्टपनाही की और ये सारा जो प्लान था मस्जिद नबवी की तौहीन का, इसको आगे बढ़ाया गया। जहां पाकिस्तान में शेख रशीद इस मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रहा था, वहां जो तहरीके इंसाफ की जानिब से इमरान नियाजी का दोस्त है साहबजादा चीकू, वो लंदन से पहुंचा था तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोगों को लेकर सऊदी अरब मस्जिद नबवी, और वहां पर भी ये नारेबाजी की जा रही थी। बाकायदा वहां पर जो वीडियो जारी हुई, वीडियो सामने आई, उसमें ये साहबजादा चीकू को देखा जा सकता है जब ये नारेबाजी हो रही है तो उनके साथ ये नारेबाजी कर रहा है। बाद में इसने ट्वीट करके उसकी मजम्मत करने की कोशिश की। अब खबरें ये आ रही हैं कि इस इमरान नियाजी के दोस्त को, साहबजादा चीकू को भी जो सऊदी हुक्काम ने उन्होंने हिरासत में ले लिया है। बाकायदा ये पूरा जो मंसूबा है, इसके पीछे जो है वो कई कारकुनान मुलव्विस थे और इसकी प्लानिंग की गई थी। अब सऊदी अरब में जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, जो हंगामा आराई करने वाले और मस्जिद नबवी की तौहीन करने वाले लोग थे, इनको हिरासत में लिया गया है और जराए बताते हैं तकरीबन 150 के करीब लोग जो हैं, ये यूथी हैं, इनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होने वाली है उसमें तकरीबन 60,000 रियाल इन पर जुर्माना लग सकता है और साथ साथ 5 साल की कैद हो सकती है इन लोगों को जो इस सारी कार्रवाई में, इस जो नबवी है, मस्जिद नबवी है, इसकी तौहीन में मुलव्विस थे। साथ साथ जराए बताते हैं कि जो ये तमाम लोग हैं जो इस मामले में मुलव्विस थे, पूरी जिंदगी के लिए इन पर सऊदी अरब में एंट्री पर पाबंदी लग सकती है। तो नियाजी खुद पाकिस्तान में बैठा हुआ है और इन लोगों पर, ये जो गरीब मजदूर वहां जाके मजदूरी करते हैं, इनको वर्गला कर, इनसे ये सारे काम करवा कर अब इन पर रोजगार के जो मौके हैं उनको तंग कर रहा है। कितनी मेहनत से ये सऊदी अरब गए होंगे और ये नियाजी के बहकावे में आकर इन्होंने जो मस्जिद नबवी है उसकी तौहीन की और अब सऊदी अरब इनके खिलाफ ये कार्रवाई करने वाला है। साथ साथ अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राना सनाउल्लाह ने यह बताया है कि उन्होंने सऊदी हुकाम से राब्ता किया है और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनकी फहरिस्तें मांगी है, उनकी शनाख्त मांगी है कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। सऊदी अरब में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो नियाजी जो पागल हो गया है इक्तिदार से निकल जाने के बाद, अब इसका ज़हनी तवाज़ुन ये अपना खो बैठा है और तकरीरों में नाउजुबिल्लाह अब ये नबूवत के दावे भी करने लगा है। तो नाउजुबिल्लाह इसको पकड़कर पागल खाने में डाल दिया जाए इससे पहले कि ये बड़ा फसाद जो है वो इस मुस्लिम उम्मा में और पाकिस्तान में बर्पा कर दे। जो ये सारा वाकया हुआ है इसकी जितनी मजम्मत की जाए, दिल खून के आंसू रोता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह पर, मस्जिद नबवी पर, खाने काबा पर ये सब कुछ हो रहा है और इसकी पुष्टपनाही वो शख्स कर रहा है जो पाकिस्तान में रियासत मदीना का नाम लेता है, झूठ बोलता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।